तो चलिए बच्चों, हम उसका दूसरा पेज पढ़ते हैं, पार्ट 2 का, ठीक है ना, जिसका नाम था शाप मुक्ति। शाप मतलब जो श्राप दिया जाता था ना, उसी को बोलते हैं शाप, ठीक है ना। टीवी में देखा होगा ना आपने, बोला जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो श्राप नहीं बोलते उसको, उसको क्या बोलते, शाप देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हम देखिए उसके आगे पढ़ते हैं। तो दादी जी क्या बोली, अरे हम भी इलाहाबाद के हैं। इलाहाबाद जानते हो ना, वही प्रयागराज। दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हो आप लोग। दादी ने ज्यों तो ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया। डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम तब्बू तो नहीं हो, और तुम मंटू। अचानक मेरे मुंह से निकल गया, तुम अपने आप हमारे बचपन के मित्र मंटू हैं ना। हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले गए थे, है ना। वाह, मुझे तो सपने में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में कला सा हो आया। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों, डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा, तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो। यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया। मंटू। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा था। बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा। बाहर और भी कई लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आंखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के दिन हमें दिखाने आ जाना। तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना। हाँ दादी, बचपन मेरे साथ पढ़ता था बस, तो अब उसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है, और अब तो अपनी जान पहचान कर निकल आया। उससे दुष्ट क्यों कह रही हो। तू भूल गया इसने इलाहाबाद में क्या किया था। क्या किया था माँ, मतलब क्या किया था। अरे तुझे याद नहीं, इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आंखें आग के पौधों का दूध डालकर फोड़ दी थी। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। उनमें से एक अंधा पिल्ला तूने जिद करके पाला था, तभी यह भी मुझे याद नहीं। मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था। लेकिन दादी की याद दिलाने पर धुंधली सी स्मृति, इसमें मतलब होता है याद, आप याद रख लीजिएगा। स्मृति मतलब क्या होता है, याद होता है। जो मैंने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया, बचपन की दुखद स्मृति मतलब दुखद याददाश्त सहसा कल की घटना के रूप में स्पष्ट होकर आंखों के सामने आ गई। तो ये आपका दूसरा पेज भी खत्म हो गया। अभी आपका 2 पेज आगे और बचा है। तो आज के दिन आप इसको फिर से ध्यान से पढ़ोगे और इसके बाद इसका एक पेज नकल लिख के उसकी फ़ोटो में भेजिएगा। जो शब्द आपको टफ लगेगा, कठिन लगेगा, उसकी फ़ोटो में भेज दीजिएगा, चाहे दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।